सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। साथियों बात करेंगे 72,825 12,091 शिक्षक भर्ती के परिप्रेक्ष्य में। साथ ही 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी सर की बेंच से एक महत्वपूर्ण जो है अपडेट आ चुकी है। एक महत्वपूर्ण जो केस है उसके परिप्रेक्ष्य में बड़ी सुनवाई हुई है, उसके बारे में भी बात करेंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथियों हाईकोर्ट के आदेश पर 12,091 लिस्ट को लेकर के जो अहम फैसला दिया गया उसका अनुपालन करने को लेकर के कहीं ना कहीं अब हीला हवाली साफ नजर आ रही है। आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर जो प्रयास किया जा रहा है, जो 12,091 लिस्ट में चयनित हैं उनके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से लेकर के कई मंत्रियों को ज्ञापन दिया गया और आग्रह किया गया कि जल्द से जल्द जो हाईकोर्ट का आदेश है उसका जो है अनुपालन किया जाए। लेकिन साथियों ऐसे कोई अभी सूचना स्पष्ट नहीं की जा रही है, ना तो कोई स्पष्टीकरण दिया गया है कि आखिर जो है कब भर्ती प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाएगा। पहली स्थिति पर बात करें 22 से 25 जनवरी के मध्य जो विज्ञापन जारी करना था उसे भी नहीं अभी तक जारी किया गया है और आज से काउंसलिंग स्टार्ट होने को लेकर के स्थिति कोर्ट के आदेश में स्पष्ट की गई, उस पर भी कोई भी विचार नहीं किया गया है। तो स्पष्ट होता है कि आर्डर या तो चैलेंज किया जाएगा या तो स्थितियां क्या रहेंगी, ये कहीं ना कहीं अब आपके मन में और जिज्ञासाएं बढ़ रही हैं। तो साथियों अब पूर्ण संभावनाएं दिख रही हैं कि आर्डर को चैलेंज किए जाने की पूर्ण संभावना दिख रही है, क्योंकि साथियों यहाँ पर आप देखेंगे तो आर्डर के अनुपालन को लेकर के जो आदेश दिया गया है कहीं ना कहीं उस परिप्रेक्ष्य में आप सभी को बता दें कि जल्द ही आर्डर को चैलेंज करने का जो है कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट हो रही है। जिस प्रकार से ये आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं अनुपालन नहीं किया जा रहा है, कंपाइल्स नहीं किया जा रहा है, तो स्पष्ट हो जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसको चैलेंज करने का प्रावधान किया जा रहा है। साथियों आप सभी को पता है कहीं ना कहीं ये सरकार के अगेंस्ट फैसला जो है कोर्ट ने दिया था और सरकार ने बार बार कहा था कि हमने जो है काउंसलिंग के लिए बुलाया लेकिन जो अभ्यर्थी नहीं पहुंचे, लेकिन इसको कोर्ट ने ना मानते हुए स्पष्ट तौर पर अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान रखते हुए उनके परिप्रेक्ष्य में फैसला दिया। और कहीं ना कहीं उस फैसले को लेकर के आप सभी को पता है 12 जनवरी से लगातार जब से जजमेंट आया है प्रयास किया जा रहा है कि अब जो है दिशा निर्देश को लेकर के स्थितियां स्पष्ट होंगी, क्योंकि साथियों जो आदेश है उसके अनुपालन को लेकर के धीरे धीरे समय बीत रहा है और अब पूर्ण संभावना है कि आर्डर चैलेंज होने की जो है सूचना आप सभी को जल्द जरूर मिलेगी। क्योंकि साथियों अब इसके अलावा और कोई विकल्प है नहीं, क्योंकि सरकार के पास दो ही विकल्प थे, या तो आर्डर को चैलेंज किया जाए या तो आर्डर को कंपाइल्स किया जाए। तो साथियों अभी तक कंप्लायंस ना कर पाना कहीं ना कहीं स्पष्ट कर रहा है कि आर्डर को चैलेंज किए जाने की पूर्ण संभावना दिख रही है। तो जैसा कि साथियों स्पष्ट हो रहा है कि अब आगे यही संभावनाएं दिख रही हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई भी संभावनाएं दिख नहीं रही हैं। क्योंकि साथियों जिस प्रकार का प्रयास था कहीं ना कहीं किया गया है, चाहे वो विभागीय स्तर का प्रयास हो, वहाँ पर भी स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं प्रयास किया गया है। अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि अगर इस सप्ताह में अगर कोई भी प्रक्रिया स्टार्ट होनी होगी तो उसके लिए कुछ स्थितियाँ होंगी, या तो इस सप्ताह में स्पष्ट तौर पर आर्डर को चैलेंज कर दिया जाएगा या तो स्पष्ट रूप से भर्ती प्रक्रिया को चालू करने को लेकर के प्रक्रिया में जो अन्य चीज़ें हैं कहीं ना कि उनको इंगित कराते हुए कहीं ना कहीं आगे जो है आदेश पर बढ़ने को लेकर के यानी आदेश को अनुपालित करते हुए स्पष्ट तौर पर जो है दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। तो इस सप्ताह में सारी चीज़ें साथियों क्लियर होने वाली हैं। दूसरी तरफ साथियों बात कर लें जो सबसे अहम और वर्तमान में निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, कई सारी याचिकाएं आप सभी को पता है 12,091 के इस केस में टैग थी और उनमें से बहुत सारी टीम्स आप सभी को पता है कार्य कर रही हैं। कुछ टीम का मत है कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जो है दायर किया जाए, क्योंकि स्पष्ट रूप से उसका कहीं ना कहीं अनुपालन नहीं किया गया है। कुछ टीमों का कहना कि अभी नहीं दायर किया जाए। तो ये सभी चीज़ें हो रही हैं। इसको लेकर के विधिक राय लेने वाले जो साथी वो कह रहे हैं कि स्पष्ट तौर पर अभी जो है कंटेम्प्ट नहीं दायर किया जाना चाहिए। लेकिन साथियों असलियत में कंटेम्प्ट में क्या चीज़ें होंगी, साथियों आप सभी को हम एक बार फिर से अवगत करा दें। हालांकि इसके बारे में पहले भी हमने चर्चा की, एक बार फिर से अवगत कराएंगे। अगर कंटेम्प्ट डाली जाएगी तो कंटेम्प्ट में सबसे पहले जो है सुनवाई को लेकर के लिस्टेड होगी और आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया इसके लिए जो आदेश में स्पष्ट किया गया है तो इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार से हलफनामा मांगा जाएगा और स्पष्ट तौर पर वहां पर जो है स्पष्ट किया जाएगा कि आखिर जो आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया, ये सारी चीज़ें स्पष्ट की जाएंगी। तो साथियों यहाँ पर अगर बात करें तो स्पष्ट रूप से कंटेम्प्ट अगर दाखिल किया जाएगा तो उसका जो है स्पष्ट रूप से कोई ऐसा प्रभाव नहीं दिख रहा है जो आदेश के अनुपालन को लेकर के स्थितियाँ विपरीत करेगा। फिलहाल जो साथी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि एक प्रक्रिया हम देख लें इस हफ्ते की, उसके बाद कंटेम्प्ट किया जाए, तो साथियों अनिवार्य है क्योंकि ये तो आप सभी को करना ही पड़ेगा। लेकिन साथियों अगर आर्डर को चैलेंज किया जाता है तो कहीं ना कहीं आप सभी को एक बार फिर से नई लड़ाई को लेकर के तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि साथियों एक बार फिर से वही चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे कि सूचना यही निकल कर आ रही है कि आर्डर चैलेंज होने की अब संभावनाएं बढ़ चुकी हैं और स्पष्ट रूप से अनुपालन की स्थितियाँ कम ही दिख रही हैं।
आशा करेंगे इस परपेच में जल्द ही स्थिति को क्लियर किया जाएगा और अभ्यर्थियों के संशय को दूर किया जाएगा, जो स्पष्ट हो जाएगा। आशा करेंगे जो भी चीज़ें हों कहीं ना कहीं इसी हफ्ते और इसी हफ्ते में जल्द से जल्द जो है क्लियर की जाए विभाग के माध्यम से, क्योंकि साथियों यहाँ पर जो है स्थितियाँ कहीं ना कहीं अब जो है टीमों के माध्यम से स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है। और कंटेम्प्ट की अगर साथियों बात करें, स्पष्ट रूप से जो भी प्रक्रिया है वो महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से हम जो है जानने का प्रयास कर सकते हैं कि आखिर इस आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया है। तो आखिर इस चीज़ को लेकर के स्थिति अस्पष्ट नहीं होनी चाहिए, इससे कोई भी दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। फिलहाल जो भी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं वो तभी की जानी चाहिए जब स्थितियां स्पष्ट हो सके। हालांकि साथियों जो साथी कह रहे हैं उनका स्पष्ट मत यही है कि आखिर जब हम देख रहे हैं कि आखिर क्यों अनुपालन नहीं किया जा रहा है, आखिर ऑर्डर को चैलेंज करने की क्या स्थिति, जो भी स्थितियाँ होंगी उन पर जल्द से जल्द स्थिति क्लियर हो। कहीं ना कहीं हम ऐसी उम्मीद करते हैं और पूर्ण संभावना रखते हैं कि 12,091 लिस्ट में जो चयनित साथी हैं उनके नियुक्ति को लेकर के जल्द ही काउंसलिंग का शेड्यूल और काउंसलिंग को लेकर के स्थितियां स्पष्ट की जाए, या तो स्थितियां क्या हैं उन पर भी लगातार जो है स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास किया जाए। तो हो सकता है साथियों आप सभी लोगों के लिए जल्द ही कोई सकारात्मक खबर निकलकर सामने आए। फिलहाल साथियों उसकी संभावना नहीं दिख रही है कि ऐसा कोई आदेश आप सभी लोगों के लिए या ऐसी कोई स्थिति आप सभी लोगों के लिए जल्द स्पष्ट होने वाली है। अब साथियों यहाँ पर बात कर लें 69,000 शिक्षक भर्ती के परपेच में जस्टिस सौरभ शमशेरी सर का क्या अहम फैसला है। साथियों आप सभी को अवगत करा दें, एक महत्वपूर्ण फैसला जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है 69,000 शिक्षक भर्ती का EWS मैटर। उसको लेकर के लगातार जो है केस लंबित है और उसकी सुनवाई जस्टिस सौरभ शमशेरी सर की बेंच में स्पष्ट रूप से लगी हुई थी। और स्पष्ट रूप से शमशेरी सर की बेंच में जो आज हलफनामा दाखिल किया गया है वो भर्ती को लेकर के कुछ स्पष्ट किया गया है कि भर्ती प्रक्रिया जो है 2018 से स्टार्ट की गई। हालांकि साथियों EWS जो है 2019 से स्पष्ट हो रहा आया है। अगर साथियों 2018 से स्पष्ट माना जाएगा भर्ती प्रक्रिया को तो स्पष्ट रूप से 10% का जो EWS है उसकी भी कहीं ना कहीं स्थितियाँ क्या होंगी ये आप सभी को पता है। फिलहाल जो है अगली 12 तारीख को जो है इसको फाइनल लगाया गया है शमशेरी सर की बेंच में। और आप सभी को बता दें शमशेरी सर की वो बेंच है जो लगातार लंबित भर्तियों को निस्तारित कर रही है और आशा करते हैं कि ये एक और महत्वपूर्ण फैसला डिसाइड करेगी। और जो ये फैसला दिया गया है स्पेशली 12,091 के परपेच में कहीं ना कहीं उनके आदेश से एक महत्वपूर्ण जो है दिशा निर्देश जल्द ही जारी किया जाएगा। उनके आदेश से कवर्ड होकर के आपकी भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रयास विभाग के माध्यम से किया जाएगा। फिलहाल साथियों आप सभी को अवगत करा दें जो भी अहम भर्तियां हैं उनके जो है बेंच में जा रही हैं, कहीं ना कहीं उनके माध्यम से उचित और महत्वपूर्ण निर्णय आ रहे हैं। अब 12,091 में देख लें लगातार विरोध के बावजूद, लगातार ये कहने के बावजूद भी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है 12,091 जो लिस्ट है इसमें जो चयनित हैं उन्होंने काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग नहीं लिया। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं जो है स्पष्ट करते हुए कहीं ना कहीं उन्होंने एक बड़ा फैसला दिया जो अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। आशा करेंगे जो अगर चैलेंज किया जाएगा तो भी स्थितियां डबल बेंच में भी क्लियर होती दिखेंगी। तो आशा करेंगे सभी साथी इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।